अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाकिर हुसैन। आज के प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के सरगर्म कारकुन और चांदनी चौक लोकसभा से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के उम्मीदवार जावेद साहब हैं और हमारे साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के दूसरे सरगर्म मोहम्मद ज़ाकिर साहब हैं। हम आप दोनों का खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। नाजरीन, पहला सवाल और मैं तारुफ भी करवा दूं जावेद साहब का। जावेद साहब काफ़ी दिनों से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी खिदमत अंजाम दी इन्होंने कौम के लिए, लोगों के लिए, मजलूमों के लिए और अवाम के दरमियान बहुत ही मकबूल हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की समझ लीजिए कि बुनियाद डालने वालों में से भी उनका शुमार किया जा सकता है और पुरानी दिल्ली के गलियों में बहुत दिनों से सियासत के मैदानों में सरगर्म है। तो पहला सवाल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोकसभा उम्मीदवार चांदनी चौक से जावेद साहब से हमारा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरगर्म है, कांग्रेस भी सरगर्म है और हकीकत यह है कि दोनों पार्टियां बहुत ही मकबूल हैं आवाम के दरमियान। तो क्या वजह हुई कि आपने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ही क्यों चुना? आप आम आदमी पार्टी भी चुन सकते थे, कांग्रेस भी चुन सकते थे, भाजपा भी चुन सकते थे, क्या वजह है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल चुनने? कांग्रेस के इस वजह से नहीं चुना क्योंकि कांग्रेस के काम हमें पसंद नहीं आया, बिल्कुल उनके काम करने के तरीका हमें पसंद नहीं आया। इस वजह से मैं कांग्रेस में नहीं गया। और रही बात हम बात अभी आम आदमी पार्टी की SIT गठन किया था इन लोगों ने, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर एक्शन उठाने के लिए हमारा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी ने इसके लिए जो क्या नाम है, इसलिए जी हमारे साथ जाकिर साहब हैं। मैं जाकिर साहब से कुछ सवाल हैं हमारे और सबसे पहले आप नाज़रीन को बताने की जहमत करें कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को लेकर आवाम का क्या रुझान है दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में खासतौर से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ाकिर है, मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ और एक टाइम से मैं सियासत के अंदर हूँ। बहुत सारी पार्टियों में काम भी किया है, लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी का सुना मिले बहुत अच्छा लगा। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जो पार्टी है वो खाली मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। वो इंसाफ पसंद पार्टी है, वो इंसाफ चाहती है, ये नहीं चाहती किसी को नाजायज़ काम हो, जातियाँ हो, बुरे काम हो। और ये आम पार्टी है, ये झूठे वायदे करती है, झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ वायदे करती है, काम कोई नहीं करती। और हमारी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करती है कि जो जहाँ है वो वहाँ रहे, कि उनकी अपनी जेबें गर्म होनी चाहिए, अपनी पार्टी गर्म होनी चाहिए, हमारे नेता गर्म होने चाहिए। वो किसी नए को लाना नहीं चाहते, पुराने जो है पुराने रहने चाहिए, नए को किसी युवा को नहीं लाना चाहते, किसी जोड़ना नहीं चाहते, किसी को, किसी मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को नहीं जोड़ना चाहते। वो इनकी जो अपनी पार्टी चल रही है बस वो उन्हीं को लेके अपनी पार्टियों को चलते हैं। और मुस्लिम राष्ट्रीय हमारी उलमा पार्टी जो है, इनसे हम मिले जुले और हमको बहुत अच्छा लगा। हम पुरानी दिल्ली में ही नहीं, इंशाअल्लाह ताला पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर हम इसका नाम रोशन करेंगे, उसका झंडा बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। चाहे कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कहीं पर भी हो, हम जाने से नहीं चूकेंगे, इनसे बात करने के नहीं चूकेंगे। मीडिया हमारे सामने हो या कोई और भी काम हो, आजकल जो काम होते हैं अस्पतालों के अंदर नाजायज काम हो रहे हैं, स्कूलों के अंदर मनमानियाँ चल रही है, कोर्टों के अंदर मनमानियाँ, थानों के अंदर मनमानियाँ, ये लोग बस एक सरकार नहीं चला रहा है, ये लोग अपना जेबें भर रहा है, अपने नोट गर्म कर रहा है, अपने घरों को भर रहा है, अपने रिश्तेदारों को भर रहा है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पार्टी जो है ये सबको साथ लेकर चलना चाहती है और इंसाफ पसंद पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कांग्रेस का मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं जावेद साहब की तरफ से और जाकिर साहब की तरफ से। कांग्रेस से नाराज़ हैं पुरानी दिल्ली के मुसलमान और तकरीबन मुल्क के मुसलमान नाराज़ हैं। नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह दफ़ा 348 पर मजहबी पाबंदी नेहरू ने 10 अगस्त सन 1950 में लगाई और मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया। नेहरू जी का कदम यही नहीं रुके। 28 जुलाई सन 1959 में उन्होंने और एक कानून पास करवाया। उन्होंने ये शर्त रखी, जो लोग हिंदू से कभी मुसलमान हुए हैं अगर वो फिर हिंदू होते हैं, यानी घर वापसी की जो तहरीक थी उसकी शुरुआत की, और अगर वो
हिंदू ही रहते हैं तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, अगर वो इस्लाम पर कायम रहते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। जबकि आईन हिंद की दफा 14, 15, 16 और 25 में मुल्क के तमाम शहरियों के साथ बराबरी की बात की गई है। दूसरी, कांग्रेस से मुसलमानों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बटला हाउस इनकाउंटर जब हुआ तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और मरकज में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस इनकाउंटर के फौरन बाद राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मुसलसल इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करती आ रही है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दीगर जगहों पे इनके प्रोटेस्ट होते रहे, एहतजाज होते रहे, और लेकिन कांग्रेस ने कभी भी संजीदगी नहीं दिखाई जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। आपको बताते चलें कि आईन हिंद की मुरवजा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दफा 176 कहती है किसी भी इनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच करवाना लाजमी है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आला क़यादत खुद को आइन से बालातर समझती है, मुसलमानों को बेवकूफ़ समझती है। दूसरी बात है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के साथ मुसलमानों की बड़ी तादाद है, लेकिन अब मुसलमानों में नाराजगी पाई जा रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। उसकी सबसे बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी ने अपने पिछले इलेक्शन में अपने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि हम इख्तिदार में आते ही बटला हाउस इनकाउंटर के SIT गठन का ऐलान करेंगे, और अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। और इसी वजह से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी उनके रिहाइशगाह पर, केजरीवाल की रिहाइशगाह पर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन अभी तक उसकी SIT गठन नहीं। तो यही वजह है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ पुरानी दिल्ली के मुसलमानों का रुझान हो रहा है, और जावेद साहब जैसे होनहार सियासतदान उनके दरमियान आए हुए हैं एक उम्मीद के साथ कि अवाम इनको जिताकर, एक कसीर तादाद से जिताकर लोकसभा में भेजेगी। और ये सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, ये दलितों की भी नुमाइंदगी करेंगे, हर मजलूम की नुमाइंदगी करेंगे, और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा रहेंगे इंशाअल्लाह।